हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 29 नवंबर 1970 में कृष्ण कांति को जो पत्र लिखा था प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से विवरण देने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में कोनो काज কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত দ্বারা সম্পাদিত হলে কখনো কাজটি জড়স্তরে করা হয় না, যদিও তা সেরকম বলে মনে হয়। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। जो प्रभुपाद जी आज का दिन में कृष्ण कांति को 29 नवंबर में 1970 में पत्र लिखा था। क्या बताने को जा रहा है? जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में हैं बा कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, शायद मेटीरियल जगत में है बा मेटीरियल जगत का भी बहुत सारी कर्म कर रहे हैं, तो देखने में सेम ही है, फिर भी वो थोड़ा डिफरेंस है। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी? क्यों इधर बताने को जा रहा हूँ? देखिए, पहले एक मैं श्लोक ले लेता हूँ, उसका बाद इसका ऊपर से फिर से अच्छा तरफ से डिस्कशन देता हूँ। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म जोग से 7 नंबर श्लोका तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनु सरो युद्ध च मज्जोर्पितो मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। इसका बेंगली अनुवाद, অতএব হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ করো। এভাবে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে। देखिए, इधर बताने को जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट कृष्णा सेड, अर्जुन को बोल रहा है जो तुम एनी टाइम, तुम जो क्षत्रिय है, तुम्हारा जो स्वाभाविक कर्म है तुम कर्म करो, तो क्या करो? मेरे को स्मरण करते हुए और मेरे ऊपर मन को रखो और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलिजेंस को अर्पण करो। इसमें जो भी फल मिलेगा वो मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारा मतलब उद्धार करूँगा तुमको। अगर तुमने ऐसा मेरे को स्मरण करते हुए तुम्हारा मन एंड बुद्धि को अर्पण किया, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, तुम मेरे को ही प्राप्त होएगा। देखिए, इसमें से हम लोगों को आज का दिन प्रभुपाद जी जो बात बताने को जा रहे हैं, जो कृष्ण भक्त जो है उसका जो कर्म है और साधारण मनुष्य का कर्म, दोनों में सेम ही लग रहा है। तो कृष्ण भक्ति मार्ग में जो मनुष्य फैक्ट्री में कर्म कर रहे और फैक्ट्री में कर्म कर रहे और दूसरा मनुष्य भी कर्म कर रहे, दोनों में डिफरेंस क्या है? कृष्ण भक्ति मार्ग में जो मनुष्य अपना के लिए कर्म कर रहे, वो कर्म तो भगवान ने दिया ये सोच रहे, वो उसका नित्य कर्म है इसलिए वो भगवान ने दिया, ये सोचते हुए कर्म को फॉलो रख रहा है और कर्म का फल जो आ रहा है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा रहा है, ये उसका माइंड में चल रहा है। जो फैमिली मेम्बर को कैसे अच्छा तरफ से कृष्ण भक्ति मार्ग में रखूँ और जो और भी भगवान के लिए गुणगान करो, एवरीथिंग, ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस का मनुष्य का भाव है। और साधारण मनुष्य क्या कर रहे हैं? वो भी कर्म कर रहे हैं, फिर भी उसका माइंड क्या हो रहा है? एनी टाइम मेटीरियल जगत के लिए उसको चिंतन हो रहा है, जो लोग साधारण मनुष्य है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा है कृष्ण भगवान का मार्ग में जो मनुष्य है वो देखने में सेमी जैसा है, वो भी खा रहा है, सो रहा है, कर्म कर रहा है और एवरीथिंग जो कर रहे हैं, और साधारण मनुष्य भी कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस यही है, वो एनी टाइम भगवान का नाम स्मरण करते हुए, जैसा मैं श्लोक में बताया 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म जोग से 7 नंबर श्लोक, मामुनु सरो युद्ध च, मतलब मेरे को स्मरण करते हुए भगवान का, मतलब अपना अपना कर्म कर रहे और भगवान को स्मरण करते हुए कर रहे, ये तो डिफरेंस है।
और भगवान को जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को स्मरण कर, जैसा खाना पका रहे, सुबह उठ रहे। और एक डिफरेंस है, कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग मॉर्निंग में फास्ट 3:30 4:30 में उठने का साथ साथ भगवान का गुणगान मंगल आरती ये सब कर रहे हैं और कर्म में भी जा रहे हैं। बातें जो कर रहे हैं वो सब कृष्ण कॉन्शियसनेस का ऊपर डिपेंड करते हुए कर रहे हैं। साधारण मनुष्य क्या कर रहा है, वो मेटीरियल जगत में ऐसा गेम वगैरह और भी लाइक दैट कोई कोई कर्म है वो सब बताने को जाता है। ये ग्रामीण भाषा है, ज़्यादा यूज़ करता है और फिल्म वगैरह ऐसा लाइक दैट। किंतु जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग है एक साथ में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर भी उसका माइंड में कृष्ण का भाव, बातें एनी टाइम कृष्ण का ऊपर से स्पीकिंग हो रहा है। जैसा पहले सुबह देखने का साथ साथ हरे कृष्ण आप कैसा है। साधारण मनुष्य क्या करता है, नमस्कार। दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो गया है, सम्मान दोनों में, क्योंकि भगवान का साथ कनेक्टेड और ये नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा है, तो लाइक दैट। तो और उसका बाद हो रहा है जो कर्म कर रहा है, माइंड को कृष्ण भावनामृत में चिंतन करते हुए कर्म कर रहा है और कर्मों के ऊपर फोकस वो भी दे रहा है ये भी दे रहा है, कर्म दोनों कोई अच्छा चल रहा है। फिर भी जो बातें कर रहा है उसमें कृष्ण भक्ति मार्ग में है और मटेरियल जगत में है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। माइंड भी वही चल रहा है, तो देखने में सेम ही है, फिर भी उसका अंदर थोड़ा क्वालिटी अच्छा है। जो कृष्ण भक्ति मार्ग में है कर रहा है मटेरियल जगत का कर्मों, फिर भी भक्ति मार्ग का प्रोसेस है। और साधारण मनुष्य को मटेरियल जगत में कर्म कर रहा है, मटेरियल जगत में सब कुछ जा रहा है, दोनों में ये डिफरेंस है। प्रभुपाद जी वही बात आज के बात आने को जा रहे हैं कृष्ण कांति को जो 29 में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस का बात बताने को जा रहे हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण जो लोग सुन रहे हैं ये चैनल का ऊपर हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला एनी टाइम स्मरण करना पड़ेगा भगवान का। जैसा मैं एक श्लोक भी दिया 8 चैप्टर से अक्षर ब्रह्म जो 7 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। उसमें जो बात आने को जिया अपना अपना कर्म करो और भगवान को स्मरण करते हुए करो, जो जिसका कर्म है वो करो, ओके। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए मटेरियल जगत में रहो, फिर भी अच्छा तरफ से रहो। कैसा, जैसा लोटस फ्लावर जो फूल होता है वो क्या करता है, वो जो भी पानी है उसमें बनता है, और छोटा छोटा जितना सारा आगाचा वो झाड़ होता है वो भी पानी में होता है। किंतु लोटस फ्लावर जो है वो झाड़ भी पानी के ऊपर उठता है और फ्लावर भी ऊपर उठता है दोनों पानी में, फिर भी वो थोड़ा डिफरेंस है, ऊपर का तरफ जा रहा है। और जो साधारण झाड़ वगैरह है छोटा छोटा फ्लावर है वो नीचे का तरफ जा रहा है। तो ऐसे कृष्ण भक्ति मार्ग का भी मनुष्य ऐसा है, रहो एक साथ में, कर्म करो, क्योंकि भगवान को स्मरण करते हुए हर मनुष्य को ये कर्म करना चाहिए। अभी जो मनुष्य सुन रहे जो मैं भगवान का गुणगान नहीं करूँगा, ठीक है, मुश्किल नहीं है, अब नहीं करेगा, आपका दिमाग है, आपका सोच है, एक दिन न एक दिन तुमको कृष्ण भक्ति मार्ग में आना ही पड़ेगा। ये जीवन आप छोड़ दिया, अगर थोड़ा बहुत भगवान का नाम लिया नहीं लिया फिर भी छोड़ दिया, ऐसा 84 लोग को जोनी घूमने का बाद फिर भी तुमको उद्धार होने के लिए और भी कठिनाई का साथ भगवान का नाम लेते हुए भगवत धाम में जाना पड़ेगा। कोई जन्म का बाद भी तुम भगवत धाम में जाएगा ही जाएगा, ये भगवान को भी नहीं छोड़ने वाला है। तो अभी तुम केयर नहीं कर रहे, ठीक है, कभी भी तो तुमको करना ही पड़ेगा। अभी जो लोग सुन रहे हैं वो लोग तो कर रहे हैं, धीरे धीरे भक्ति मार्ग का प्रोसेस कर रहे हैं, अच्छा है, ओके। हरे कृष्ण, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। तो एनी टाइम भगवान का गुणगान करो और भक्ति मार्ग में रहो, अपना अपना कर्म करो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए। ये भगवान जो प्रभुपाद जी जो रास्ता हम लोगों को दिखाया श्री चैतन्य महाप्रभु का माध्यम से, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा माइंड को कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान करना है, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पाठ करना है एवरीडे,
ये अच्छा है। और भगवान का गुणगान को भी नहीं छोड़ने का, हर चीज़ छोड़ सकते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ने का, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का भी वादा है। कृष्ण भगवान भी एनी टाइम हम लोगों को पुकार रहे हैं जे तू मेरा संतान हो, मेरे को भूल रहा है, भूलने से नहीं चलेगा, तुम याद करते हुए मेरा नाम स्मरण करते हुए मेरा धाम में वापस आओ, गो बैक टू बाबा डेट। पहला कलियुग में नाम जमाते जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का जो गोलोक रूपी मदन, ये नाम जमाते जाओ, धीरे धीरे कृष्ण भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करो, धीरे धीरे ना, घाई घाई में नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा तो सबसे अच्छा हो गया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।